अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अफ़ज़ल है और मैं रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ और मैं अब डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम किया है, अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा हूँ और टीचर ट्रेनिंग में मैं एज़ अपने शौक से आया हूँ और आज हमारे साथ बहुत अच्छी गेस्ट हैं, मिस इकरा टेक्नोलॉजी वाली, जो कि माशाल्लाह रेहान स्कूल में लेवल 1 की टीचर ट्रेनिंग की स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी पार्टिसिपेंट हैं। माशाल्लाह ये मदर हैं और अपना घर भी चला रही हैं इनके में और बहुत खुशी है कि अपने अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में और मदर होते हुए इतनी ज़िम्मेदारियों के बावजूद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सोच रही हैं और एआई सीख रही हैं, बहुत खुशी है। तो आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और उनसे कुछ जवाब लेंगे। तो मिस इकरा आप काइंडली थोड़ा-सा कुछ तो मैंने बता दिया है, बट आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें मुख्तसर सा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा टेक्नोलॉजी वाली है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और पहले मेरा नाम इकरा था और रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद मेरा नाम इकरा टेक्नोलॉजी वाली है और रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैं जॉब करती थी, तो अब मैंने जॉब छोड़ दी है और मैंने रेहान स्कूल टीचिंग ट्रेनिंग में एडमिशन लिया है। ठीक है, मिस इकरा गुड हो गया। तो आप जो है ना, ये जब आप जॉब करती थीं, तो आपने इसको छोड़ दिया, तो उस जॉब में आपका क्या एक्सपीरियंस है? कितने साल जॉब की है? सर मेरा मैं बेसिकली तो बकर की रहने वाली हूँ, लाहौर मूव किए हुए मुझे तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए। तो मैं मतलब जॉब ऐसी करती थी कि घर में रह के कॉल सुनने वाला ही काम था। तो उसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसमें मैंने 1 साल जॉब करने के बाद फिर साथ मैंने अपनी जॉब भी कंटिन्यू रखी और मैंने साथ में अपना बिज़नेस भी वही शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा बिज़नेस अच्छा जा रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने जॉब नहीं की, जॉब मैंने छोड़ दी है। तो अभी मैं अपनी उसी बिज़नेस को लेके आगे चल रही हूँ और गुड, ऑनलाइन ही कर रही हूँ बिज़नेस। वेरी गुड। तो आप तो ऑलरेडी ऑनलाइन से अर्निंग कर रही हैं ऑलरेडी और यही मिशन है रेहान स्कूल का कि वो सिखाते हैं कि डिफरेंट तरीकों से आप ऑनलाइन अर्निंग करें। तो आप थोड़ा हमें जी। भी कुछ गाइड करेंगी कि मतलब कौन-सा जो चीज़ है, टूल है आप यूज़ करती हैं जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं? सर मेरा अभी फ़िलहाल ऐसा खुद मैंने ये टूल यूज़ नहीं किए। अभी तो मैंने वेबसाइट बनवा के मतलब आगे किसी को पेमेंट करके अपनी वेबसाइट बनवाई और मैंने ये खलीफा बेकर्स के नाम से है, बेकरी की प्रोडक्ट है, बेकरी की आइटम है जो हम मतलब ऑनलाइन सेल करते हैं क्योंकि उनकी खुद की ऑनलाइन की ब्रांच नहीं है। तो फिर हम आगे उसे उठा के तो उससे में से प्रॉफ़िट रख के उसे ऑनलाइन बेचते हैं। अपनी वेबसाइट बनाई है खलीफा के नाम से, तो उस पे हम एड्स चलाते हैं, तो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, तो फिर हम डिलीवरी देते हैं अदर सिटी में भी और लाहौर में भी। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलें मिस इकरा, आप जो है ना रेहान स्कूल में हैं, आपके कोई किड्स जो आपके बच्चे भी कोई रेहान स्कूल में हैं? जी, बिल्कुल सर, मेरी बेटी है 9 साल की, तो वो रेहान स्कूल की स्टूडेंट है। उससे पहले वो ट्रेडिशनल स्टडी करती थी, तो अब मैंने उसकी ट्रेडिशनल स्टडी जो है वो मैंने स्किप करवा दी है, क्योंकि एक टाइम में 2-2 चीज़ें उससे मैनेज नहीं थी हो रही। जी, जी, बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा ही है। मेरे भी माशाल्लाह ये बड़ा बेटा मेरा वो रेहान स्कूल में है, वो लेवल 1 में है। तो मेरा भी यही ख़्याल है कि आप अगर स्कूल में अगर आते हैं, बच्चे को दाखिल करवाते हैं, तो फिर उसे जो है वो फुल टाइम दें उसे ताकि वो इस स्कूल को अच्छे तरीके से पढ़ सके। बिकॉज़ अगर दोनों तरफ आप उसे उलझाएँगे बच्चे को तो बच्चा जो है वो डिस्टर्ब भी होगा, उससे दोनों काम में मुश्किल होगी, दोनों जी। काम करने में मुश्किल होगी। जी, बिल्कुल सर, आपके बेटे से मैं उधर फिज़िकल 1 मंथ गई हूँ, 1 हाफ मंथ, तो मैं उससे मिली हूँ। तो मुझे पता चला है कि वो उम्र आपका बेटा है, तो उससे मतलब बातचीत करके भी मुझे काफ़ी हद तक ना मतलब मैं सैटिस्फाइड हुई थी कि माशाल्लाह इतनी सी एज में बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस। क्योंकि बाकी हम जब मैं इधर ट्रेडिशनल स्कूल में बच्चों के लिए जाती भी थी, तो वहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बच्चे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो या बच्चा इस तरह किसी भी आने वाले विज़िटर को मतलब वो गाइड कर सके या कोई बात कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका बेटा था वो उम्र, और उसके अलावा भी 2-3 बच्चे से जिनसे ना मैं काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड होने के बाद फिर मैंने अपनी
बेटी को एडमिशन करवाने वाला डिसीजन लिया, नहीं तो उससे पहले मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि आपको पता है सब मतलब सबकी बातें कि इतनी छोटी सी एज में आप स्कूल की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, जिनको नहीं पता। तो वालदैन के लिए भी ज़रा ये मतलब डिसीजन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि ये वाली पढ़ाई जो ट्रेडिशनल है वो मुकम्मल तौर पे छुड़वा के, और इस स्कूल में सुनने वाले कहते हैं ये कैसा स्कूल है जहाँ पे सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल है। तो जब मैंने खुद इसको विज़िट किया, तो मैंने 1 मंथ इसमें गई हूँ, तो मैं तो 100 में से 100% सैटिस्फाइड हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा डिसीजन लिया है। चलो जी, बहुत खुशी आपका कि आप इसमें बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं। जी सर। तो जी, मिस ये बताइएगा कि आपको मतलब पता खुद भी कैसे पता चला कि जैसे आपको इस तरफ आना चाहिए या स्कूल में आप बच्चों को दाखिल कराना चाहिए या खुद आपको आना चाहिए? जी सर, मेरे भाई ने मुझे बताया था, तकरीबन 2 से 3 मंथ पहले उसने मुझे बताया, तो मैंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी और बाकी मामला देख रही थी। उसके 2-3 दफ़ा फ़ोर्स करने पे आप एक दफ़ा आप लाहौर में रह रही हैं, तो सर की इधर भी है एक एक कैंपस है सर का, तो आप एक दफ़ा विज़िट करके आएँ, आपको क्या समझ आती है, आप मुझे आके बताएँ। क्योंकि मेरे भाई तो मतलब काफ़ी टाइम से सर को सुन रहे थे, तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोर्स किया कि आप एक दफ़ा विज़िट करके आएँ। तो मैं एक दफ़ा विज़िट तो कर आई, लेकिन मैंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से और जिस माइंडसेट से मैं गई थी, मुझे उस हिसाब से इस रेहान कैंपस में वो कुछ नज़र नहीं आया। मैं फिर वापस आ गई, आके फिर भाई ने कहा चलें आप वहाँ से सैटिस्फाइड नहीं हुई तो आप ना सर की वीडियोज़ वगैरह देखें, और जो उनका कुरंगी में उधर कराची वाली साइड पे कैंपस है ना, आप जी। उनको सुने, बच्चों को सुने। तो मैंने पूरा 1 मंथ जो रमज़ान का था, मैंने पूरा 1 मंथ सुना सर को। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा गई हूँ। तो फिर वहाँ पे प्रिंसिपल जो थी वो तब मिस मारिया थी। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हमें ना मतलब गाइड किया और बताया, सैटिस्फाइड किया, बच्चों ने भी। तो उसके बाद फिर सर की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखने के बाद और भाई के कहने के बाद फिर मैंने फ़ैसला किया कि ये भी करके देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पुरानी हो सकती है, तो ये तो हमारे अम्मी-अब्बू से भी लेके नानी-नाना, दादी-दादा के ज़माने की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, मतलब बुक्स चेंज हो गई हैं, कोई ऊपर-नीचे हो गई हैं, इंग्लिश में बुक्स ज़्यादा हो गई हैं, ये चीज़ हुई है, लेकिन पढ़ाई वही है। तो हर चीज़ चेंज हो सकती है, तो पढ़ाई कैसे चेंज नहीं हो सकती? तो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाला टाइम जो है, और इस टाइम भी और आने वाला टाइम भी एआई का ही है, तो हम अपने बच्चों को उसी तरफ क्यों ना लेके जाएँ। तो फिर बस ठीक है। जी तो मैंने मिस आपके जो भाई हैं वो जो आई थिंक भक्कर में होते हैं और वो क्या करते हैं? जी सर, मेरे भाई भक्कर में होते हैं और वो खेती-बाड़ी भी करते हैं, और उसके अलावा उनकी अपनी वो गाड़ियाँ हैं वो दी हुई हैं रेंट पे आगे, ऐसा बिज़नेस ही है। ठीक है, फिर तो आपको उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने आपको किसी रास्ते पे लगाया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मुझे 1 मंथ हुआ था, उसके बाद फिर मैंने रिलेटिव्स में से अपने मतलब भांजे-भांजियों और भतीजी-भतीजियों को सबको सैटिस्फाइड किया कि आप ज़रूर आएँ। भाई तो मेरे बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड थे, वो तो कहते थे कि मैं लाहौर में ही शिफ्ट हो जाता हूँ, तो इधर हम रेंट पे रहेंगे और ये वो। जब मैं विज़िट करके आई तो मैंने कहा नहीं भई, यहाँ पे आके भी आपने ऑनलाइन ही क्लास लेनी है। बस डिफ़रेंस ये है कि मतलब जैसे अब बच्चे का स्कूल जाने का एक रूटीन होती है, सुबह इतने बजे उठना, रेडी होना, जाना, बस ये नहीं होगा। बाकी जैसे वो बच्चे वहाँ पे जाके मतलब ऑनलाइन ही क्लास लेते हैं, वहाँ पे कोई टीचर नहीं है कि अलहदा से बैठ के कुछ बताए, वहाँ पे क्लास में ऑनलाइन ही हमने सीखना है। तो फ़ायदा नहीं है कि आप इतनी दूर से मूव करें, इधर रेंट पे रहें और इतने आप एक्सपेंसिव भरें। तो आप उधर ही अपने बच्चों को ऑनलाइन में ही शिफ्ट करें, तो ऑनलाइन ही करवाएँ। तो ख़ैर उन्होंने मतलब वो तो खुद अभी एक दफ़ा आए भी नहीं हैं, उन्होंने कैंपस विज़िट भी नहीं किया। तो उन्होंने फिर कहा भी ठीक है, उन्होंने फिर अपनी बेटी और भांजे का एडमिशन जो है ना, वो ऑनलाइन में ही करवाया। जी, जी, बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी है। बिल्कुल, मैं खुद यही समझता हूँ कि जो ऑनलाइन है, चूँकि ऑलरेडी जो क्लासेस भी होती हैं, सारी की सारी वो ऑनलाइन ही होती हैं और जी सर। सिर्फ़ ये होता है कि शुरू बहुत जो बेसिक्स होती है ना, लाइक फाउंडेशन लेवल में शुरू में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स जब होते हैं, उस वक़्त फिज़िकल कैंपस का रोल प्ले करता है उनको समझाने में और इवन वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं वही टास्क ना। लेकिन कुछ टास्क ऐसे हैं जो वो समझते हैं, रेहान साहब का जो है ना विज़न के वो जैसे ओसोजी वगैरह है या जैसे जो है वो कहते हैं कि बाहर हम कई जगहों पे वो बाहर जो है जैसे एक्सपो सेंटर में वो लेके गए मेरे बेटे को
वहाँ पे कुछ एक्सपो सेंटर में जो भी कुछ एजुकेशनल टाइप कोई होते हैं ना, इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं। और जी, इसके जी। अलावा कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं जिनका ताल्लुक जो है वो कैंपस के साथ है। अदरवाइज़ जो है ना, वो एजुकेशन जो है वो सारी की सारी ऑनलाइन ही है, ये बात आपकी ठीक है। और ऑनलाइन के थ्रू बिल्कुल। ही आप बिल्कुल मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छी बात की। और बल्कि बहुत से लोगों का मसला भी ये है, बहुत से लोग मतलब आना चाहते हैं कि जैसे शहर छोड़ के हम इधर आ जाएँ, इधर आके रहें, फिर पढ़ाएँ बच्चों को। तो आपने तो जी, उनका मसला ही हल कर दिया, आपने तो ये कह रही हैं कि नहीं ऑनलाइन में ही आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही है, मेरा भी जी, यही ख्याल है कि किसी जी, को किसी बिल्कुल जगह सर। मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना घर रह के भी अपने बच्चों को इसमें दाखिला करवा जी, सकते हैं, और अगर जी, आप उन पे बच्चों पे तवज्जो दें, उन पे नज़र रखें। और स्कूल भी यही कहता है कि पेरेंट्स में से किसी एक को, वालिद या वालिदा को आना पड़ेगा, एडमिशन। साथ ही जो है यूँ जी, समझिए कि उनका भी साथ ही एडमिशन हुआ है। उनको भी जी, सेशन बिल्कुल। जॉइन करने पड़ेंगे, उनको भी सेशन जॉइन करना मस्ट है। जैसा कि मेरे बेटा अगर लेवल 1 में है, तो मेरे लिए जी, जी। मस्ट है कि मैं जो एक पेरेंट्स पेरेंट्स का एक अलग सेशन होता है हमारा ना, जो लेवल 1 के जितने बच्चे हैं, उन सब के जो पेरेंट्स हैं, उनका एक अलग सेशन होता है, जो कि शाम 4 से 5 बजे होता है या रात को 9 से 10 बजे होता है। वो सेशन जॉइन करना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है? तो यूँ जी, समझिए कि बिल्कुल। वो आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी साथ ही इसमें दाखिल करना पड़ता है। फिर जाके आप दोनों को वो एक किस्म का रेहान स्कूल से बच्चे को नहीं पढ़ाता, बल्कि साथ पेरेंट्स को भी पढ़ाता है। वो जी, बिल्कुल बल्कि ऐसा ही है। कहता है कि आप खुद पढ़ो, पेरेंट्स खुद टाइम नहीं देते, वो अलग बात है। बट रेहान स्कूल का जी, यही जी। विज़न है कि वो कहते हैं कि पेरेंट्स भी साथ ही आए, वो भी साथ ही पढ़े। तो बहुत अच्छी बात है आपकी ये वाली। तो मिस ये बताइएगा, अब तक आपने कितना काम सीख लिया? आप समझती हैं कि मैंने ये काम सीख लिया, अब मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। मतलब आपने अभी तक, हालाँकि सिर्फ़ आपको जस्ट 1 महीना हुआ है सीखते हुए, तो आप क्या समझती हैं 1 महीने में आपने क्या सीख लिया कि आप उसको अब यूज़ करना भी शुरू हो गई हैं, इम्प्लीमेंट करना भी शुरू हो गई हैं? ऐसा क्या है? जी सर, आप समझ लें कि जब मैंने रेहान स्कूल जॉइन नहीं किया था, तो तब तो मुझे लैपटॉप ऑन ऑफ भी नहीं करना आता था, क्योंकि इन चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट था भी तो मतलब कोई ऐसे मामलात थे कि मैं लैपटॉप भी खरीद नहीं सकती थी। तो ऑनलाइन कुछ सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन कुछ समझ नहीं थी। मुझे सुन के, देख के ऐसे लगता था, यूट्यूब से अक्सर वीडियोज़ वगैरह देख के ऐसा लगता था कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये तो कोई मतलब बहुत हाई लेवल का कोई पढ़ा-लिखा बंदा हो वो ही सीख सकता है, तो हमारे बस की बात नहीं है। तो जब से मैंने ये रेहान स्कूल जॉइन किया है, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अकाउंट्स बनाने आए हैं, और एक ये स्ट्रीम यार्ड ऐप है, वेबसाइट है, ये मुझे यूज़ करनी आई है, कैनवा यूज़ करना आया है, सॉन्ग्स क्रिएट करना आया है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे जो हैं वो समझ आई हैं इस 1 मंथ में ना। जैसे आप बता रही थी कि अगर आपका जो है जो वेबसाइट है, उसके अंदर और मार्केटिंग में आपने इसको कहीं यूज़ किया है? कि आप मार्केटिंग में कहीं यूज़ कर रही हो, कोई डिज़ाइन बनाया हो अपनी प्रोडक्ट्स का, और उसको जो है वो आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हो, ऐसा कुछ किया है? नो सर, अभी तो नहीं किया, क्योंकि हमारा फ़िलहाल जो काम है वो सिर्फ़ वेबसाइट पे है, तो वेबसाइट मैंने अभी किसी और को दी है न्यू बनने के लिए, अभी खुद मैं ये चीज़ नहीं मुझे मतलब मैंने नहीं की। लेकिन कोशिश की है कि कैनवा पे ना एक अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर लगा के और उसमें कुछ ऐड करके तो मैं अपना ना किसी सोशल मीडिया पे सेंड करूँ। हुँ। नहीं, कैनवा पे आप ना करें, आप ना उसको सिंपली आपकी अपनी किसी प्रोडक्ट की पिक्चर को आप चैटजीपीटी को दें, और उसे आप ना उर्दू में इंस्ट्रक्शन दें कि यार मेरी ये प्रोडक्ट है, इसके बैकग्राउंड में इस तरह का लगा दो, इसको एक जो है ना मैंने पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे, मेरी इसकी ना इमेज जनरेट कर दो इसका, जिसमें उस प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है उसका कलर शलर बेहतर कर सकती हैं, या कुछ भी आप चाहें कि यार इस प्रोडक्ट को इस तरीके से डिस्प्ले करोगे, ये प्लेट में पड़ी हो, ये डब्बे में पैक हो, इसकी पैकिंग ऊपर से पैकिंग अच्छी कर दो, कुछ भी आप कहेंगे वो उस तरह की पिक्चर निकल आएगी। आप इमेज जनरेट करवा सकती हैं, और इमेज को आप पोस्ट कर सकती हैं सोशल मीडिया पे। ये पहला बुनियादी यानी कि एडवर्टाइजमेंट का टास्क है जो आप कर सकती हैं खुद ही। चैट जीपीटी से कह रहे हैं ना सर आप? हाँ, हाँ, चैटजीपीटी को आप अगर पिक्चर दे दें अपनी प्रोडक्ट की, और फिर उसको आप कमांड दें कि मुझे ये पिक्चर है, इस पिक्चर को आप ना एक नया इमेज जनरेट करके दो, जिसमें ये है, इसकी पैकिंग हो जाए, इसकी किसी प्लेट में पड़ी हो, या किसी जगह पे किसी महफ़िल में पैकिंग तो बंदे है, लोग। हुँ, पैकिंग तो जैसे ऑलरेडी है। सर आप भी लाहौर के रहने वाले हैं, अगर तो आप शुरू से लाहौर के रहने वाले हैं, फिर तो आपको खलीफा के बारे में काफ़ी हद तक पता होगा, खलीफा जी, बेकर्स जी, के जी, बारे पता में। है, पता है। जी, पता है। जी, बस वही प्रोडक्ट है सर। जी, ठीक है, सही है। जी। तो मिस इकरा, फिर ये बताइएगा कि अब जो है ना, आप क्या समझती हैं कि जैसे आप बता रही थी कि जो हायर कन्वेंशनल जो एजुकेशन सिस्टम है,
वो आपके दादा-दादी और नाना-नानी के ज़माने का चली जा रहा है और उसमें जो है वो तब्दीली होनी चाहिए। तो आपने बस ये सोचा, अब आपने कुछ थोड़ा-सा देखा है तो क्या तब्दीली नज़र आई है आपको कि हाँ, ये सिस्टम जो है उसमें तब्दीली है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, काफ़ी हद तक मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तब्दीली लगी है। मुझे तो ये मैंने अपनी बेटी को एडमिशन करवाया है, तो उससे लेकर खुद तक काफ़ी ज़्यादा मुझे चेंजिंग लगी है इस चीज़ में। हुँ, सबसे बड़ी सही, बात सही। जो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है, वो बहुत ज़्यादा इस मामले में शर्माती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। तो अब हुँ, माशाल्लाह उसने तकरीबन 8 से 10 इंटरव्यू कर लिए हैं। सही है, गुड। जी, बिल्कुल यही बात है, जो कॉन्फिडेंस जो है ना, ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इस सिस्टम के, जिसमें कि आपने इंटरव्यू का मकसद ही ये है कि बच्चे को बोलना आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। तो वो अगर बोलेगा, कम्युनिकेशन बेहतर होगी तो कल को कहीं भी जाके वो इंटरव्यू जो है वो दे सकता है, इंटरव्यू में अपने जवाब दे सकता है। बिकॉज़ इंटरव्यू में जो बहुत बुनियादी चीज़ होती है वो कॉन्फिडेंस ही होती है, चाहे आपको सवाल का जवाब आए ना आए। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो इंटरव्यू लेने वाला बंदा जो है वो आपको फिर भी आपको पसंद कर सकता है। लेकिन अगर आपकी जी, बॉडी लैंग्वेज में सर। डिस्टर्ब हुई, चाहे आपको सवाल आते भी हों, जो आप जवाब भी दे रहे हों, तो भी हो सकता है आप सेलेक्ट ना हों, ठीक है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो मुझसे तो सर मैं आपसे जब सर हमने मैं आपसे पूछ जी, सकती हूँ, क्या आपने अपने बेटे को एडमिशन करवा के मतलब आपको लगा हो कि मुझे इसकी ट्रेडिशनल स्टडी भी कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, कि मतलब कहीं ऐसा लगा हो आपको किसी को सुन के, देख के, या आप सैटिस्फाइड हैं? मैंने इसको इस तरीके से लिया है कि जैसे हम किसी बच्चे को कहते हैं कि यार 5 क्लास 6 क्लास पढ़ ली, अब इसको हिफ़्ज़ में डाल दो 3 साल के लिए, तो ये 3 साल जब हिफ़्ज़ करके वापस आएगा तो फिर ये फिर 9th-10th इसको करवा लेंगे, ठीक है? अगर जी, एट फर्स्ट शुरू-शुरू में हम ये सोच सकते हैं, अगर आप किसी को ज़्यादा ही डाउट है, इवन मैंने भी अपने आप को इस तरीके से समझाया अपने आप को कि भई अगर हमें ये डाउट है, हमें मसला हो गया, पता नहीं ये कामयाब होना कि ना, ये जो क्या बनेगा, तो इसमें हम यही सोच लें कि जी बच्चे को 3 साल के लिए आप कहीं हिफ़्ज़ के लिए भी तो भेज ही देते हो ना, ऐसे ही आप जी, इसको अलग कर दो 3 साल के लिए, और जब वो 3 इयर्स का वो कर लेगा रेहान स्कूल का, तो फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि भई आपने इसको अगर मैट्रिक कराना हो तो करा लीजिएगा मैट्रिक, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप साथ-साथ जो है, अगर बच्चे के पास टाइम होता है, अगर जैसे अभी मेरा बच्चा सिर्फ़ यही पढ़ रहा है रेहान स्कूल, तो उसके बाद जी, शेड्यूल तो उसका बिज़ी होता है, सुबह के टाइम भी मीटिंगें होती हैं, शाम को भी मीटिंग होती है, उसके अपने टास्क भी चल रहे थे, बट उसके दौरान वो 1 घंटा 2 घंटे हम ट्यूशन में भी उसे डाल सकता हूँ। अभी मैंने उसे डाला नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उसको ना ट्यूशन जो है वो लेकिन मैं ऐड लेकिन करवा सर सकूँ। मैं पर्सनली पहले मैं ये चीज़ कहती थी, मैं ना जब रेहान स्कूल में गई हूँ, मुझे उन सर का नाम नहीं आ रहा, तो उन्होंने ही मुझे ये चीज़ कही थी कि फर्स्ट डे था मेरा, तो उन्होंने मुझे मैंने उनसे भी एडवाइस ली, तो उन्होंने कहा कि आप बच्चे को एक टाइम में 2 चीज़ें ना करवाएँ, क्योंकि वो इधर भी फँस जाएगा, उधर भी। अब आपने भी देखा जी, होगा क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ट्रेडिशनल स्टडी भी साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर वो मतलब अपने टास्क उस तरह से मैनेज नहीं कर सकते, जिस तरह वो मतलब एक टाइम में 2 चीज़ें बच्चे के लिए। फिर सर ने छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी थी कि आप 1 लीटर वो जग है, तो उसमें अगर आप 1.5 लीटर पानी ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो ऊपर वाला हाफ लीटर है वो बाहर ही आएगा। तो इसी तरह हम जब बच्चे के साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि आपने बच्चे ये भी करना है, ये भी करना है, तो बच्चे का ज़हन अभी छोटा है, तो वो जितना ईज़िली एन्जॉय करके मैनेज कर सकता है, आप उसे उतना ही करवाएँ। और रेहान हुँ, स्कूल में जो सबसे मज़े की चीज़ है वो यही है कि हमने मतलब 1 घंटा क्लास ली, उसके बाद हमने मतलब सीखना है, सीखते जाना है। तो फिर ये भी सर ने बताया कि फाउंडेशन लेवल में, जैसे अभी आपने बात की, कि फाउंडेशन लेवल में तो बच्चे ने ये कर लिया, मतलब 1 घंटा क्लास ली, उसके बाद ये तो ईज़ी से टास्क हैं। जैसे वो फाउंडेशन लेवल से लेवल 1 में जाता है, तो उसकी क्लासेस का टाइम भी ज़्यादा, 2-2 घंटे बाद क्लासेस हो रही हैं, उसका काम भी ज़्यादा, तो वो उस टाइम में फिर स्कूल की स्टडी मेरे ख़्याल से तो उस बच्चे के लिए मैनेज करना मुश्किल है। और फिर सर ने आखिरी लास्ट बात ये की थी कि आप अपने आप को सैटिस्फाइड करने के लिए मैं आपको ये एडवाइस दूँगा कि सिर्फ़ 1 साल अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाएँ, उसके बाद आप मैट्रिक का स्टूडेंट बिठा लें और अपनी बच्ची को बिठा लीजिएगा, आप डिफ़रेंस चेक कर लीजिएगा कि आया जो मैंने मतलब इतना ये डिसीज़न लिया था, वो अच्छा था कि नहीं अच्छा था, कि आप दोनों में डिफ़रेंस चेक कीजिएगा हर हवाले से। तो फिर मैं जी, सैटिस्फाइड हो गई भी नहीं, एक टाइम में एक चीज़ ही करनी चाहिए, नहीं तो मैं तो इसकी इधर मैंने फ़ीस भी भर दी थी और मैं इसे ट्रेडिशनल स्टडी की पूरी कोशिश थी कि ये जाए। लेकिन वो खुद भी फिर रोती थी, मम्मा मुझसे एक टाइम में 2 चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती, आप इधर पढ़ा लें या उधर पढ़ा लें।
फिर अभी तो फिलहाल इधर जा रही है, अब आगे अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या बनता है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही बात मैं भी यही कह रहा था कि अगर जैसे हिफ़्ज़ वाला बच्चे को निकालते हैं ना 3 साल के लिए, वैसे ही जो है ना वो मैंने यही सोच के मैंने भी इस तरीके से अपने आप को समझाया कि आप इसको जो है जी 3 साल के लिए समझे कि आपने निकाल दिया। उसके बाद जब ये जी 3 सर। साल के बाद आएगा तो वहाँ पढ़ लेगा तो फिर हम सोच लेंगे कि यार इसे मैट्रिक जो है करवाना हुआ तो फिर करवा लेंगे, जैसे कि हिफ़्ज़ वाले बच्चे को हम करवाते हैं। ठीक है? जी मगर फिर भी अगर कोई पेरेंट ये समझता है ना कि वो यार वो इतना पढ़ रहा है तो उसके पास अगर वो समझता है कि बच्चा जो है थोड़ा-सा अभी भी फ्री टाइम है और वो गेमें खेल रहा है, जैसे कि मैं तो थोड़ा समझता हूँ कि मेरा बेटा तो थोड़ा गेमें भी खेलता है, तो मुझे लगता है कि उसका फ्री टाइम है, तो फिर मैं तो यही सोचूँगा चलो साथ अगर ट्यूशन पढ़ने का मैं अगर कहता भी हूँ, तो इस तरह कहता हूँ कि भई उसको थोड़ा-सा लाइक मैथ वगैरह देखता रहे, मैथ हो गई और इसके अलावा साइंस में थोड़ा देख ले तो ये चीज़ें जो है थोड़ी-सी मुश्किल से ना सब चीज़ें ना मुश्किल इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, मैथ सीखने में ना। मैथ हो जी जी। गया या बाकी इंग्लिश जो है या साइंस वो तो बंदा याद कर लेता है। बट सर वही मैथ बात है ना, वगैरह जितनी जैसे ये चैट जीपीटी आ गई है तो आपको लगता है कि वो किताब पेंसिल वाला काम रहेगा, या जी, इसमें जी, कोई बिल्कुल। ऐसे नहीं देखें चैटजीपीटी का आ गया लेकिन ये थोड़ा है कि हमने क्वेश्चन भी उसी से हल करवाने हैं मैथ के, वो तो फिर बिल्कुल ही बच्चा तो फिर बिल्कुल ब्लैंक ही हो गया ना, बच्चे को तो कख नहीं पता। वो तो फिर सारे क्वेश्चन फिर चैटजीपीटी से हल करवाएगा। वो तो उसको आना चाहिए। अब मैथ जैसा भी है हमारा, तो वैसे तो आधा मैथ तो ऐसा जो आज तक हमने यूज़ ही नहीं किया। अलजेब्रा शलजेब्रा पढ़ते रहे थे, आज तक हमें नहीं पता कि उसका क्या फ़ायदा है। और जी बाकी कई बिल्कुल सर। चीज़ें जो काम की चीज़ें थी वो हमें पढ़ाते नहीं थे। जैसे कि ज्योमेट्री के बड़ी अच्छी-अच्छी एक्सरसाइज़ होती थी, वो नहीं पढ़ाते थे इतनी ख़ास। और जो चीज़ें थी मतलब कि थ्योरम में होते थे, वो बड़े मुश्किल से याद याद रट्टे लगवाए थे हमें कि ये थ्योरम याद करो ज्योमेट्री के। जी वो लेकर हमने याद कर लिए। बट ये है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें याद करवाते रहे हमें, हम भी याद कर के लिखते रहे, रट्टे मारते रहे। बट उनका फ़ायदा नहीं ये नज़र आता ना बाद में। बट ये है कि फिर भी चूँकि आप लोगों ने बाद में चाहे यही सोच लें 3 साल के बाद मैट्रिक किसी को कराना चाहता है बंदा तो करवा ले। मेरा तो ये ख़्याल है कि लोगों जी। को करना चाहिए भी, जो लोग परेशान तो लेकिन होते हैं सर, अभी हमारा बच्चा जी बाद में सर क्या करे? इसमें तो ठीक इस है कर ले मैट्रिक जी बाद में। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर सर तो सर रेहान तो कहते हैं कि 8 साल आप अपना बच्चा दें, 8 साल। तो आपका हाँ। 8 साल वाला प्लान नहीं है, 3 साल वाला है? ये 3 साल बाद प्लान वैसे मैं कह रहा हूँ कि 3 साल बाद रिव्यू होगा ना, 3 साल बाद रिव्यू कर लेंगे और फिर 8 साल के प्लान पे चले जाएँगे। अभी शुरू में बंद डिसीज़न करना आसान ही ना होता कि हम डायरेक्ट ही 8 साल वाला डिसीज़न कर लें। 8 साल का डिसीज़न तो वो जो लोग बच्चे पढ़ते हैं ना मदरसा, उनका होता है जी फैसला यार सर। बच्चे ने मौलवी बनना है बस ठीक है इसको मदरसे निज़ामी 8 साल में डाल दो। वो तो पक्का फैसला होता है ना जो लोग करते हैं। तो अभी जो है ना जी, हम जी। उस लेवल पे नहीं है। हम तो यही फैसला कर सकते हैं कि चलो 3 साल का फैसला कर लिया, 3 साल के बाद फिर रिव्यू कर लेंगे और अगर उसमें ज़रूरत पड़ी या कोई हालात इस किस्म के जो भी हालात होंगे उस मुताबिक फिर फैसला कर लेंगे। 3 साल के बाद फिर रिव्यू कर लेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा सर ठीक है? आपने। बजाय इसके कि हम अभी जो है ना वो खुद रेहान साहब भी यही कहते हैं कि उनका जो स्कूल है वो जो है ना एक्सपेरिमेंटल है। कामयाब भी हो सकता है, नाकाम भी हो सकता है। आप लोग जो है ना अपने इस रिस्क के ऊपर आप इस बच्चे को दाखिल करवाएँ और उन्होंने बाकायदा इसका वेवियर फॉर्म भी हमसे साइन करवा रहे हैं ना लेवल 1 वाले बच्चों से, उनके पेरेंट्स से कि पेरेंट्स जो है वो साइन करके दें कि भई हमारा स्कूल एक्सपेरिमेंटल है और हम जो है ना इसको ये कामयाब हो सकता है इंशाल्लाह कामयाब होगा, हमें तो यकीन है और नाकाम भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो फिर भी जो है ना वो लोगों को तसल्ली के लिए वो कह रहे हैं, कल को लोग ये ना गिला करें कि देखें जी आपने तो तो कहा सर था ने ये बच्चा कहा था, जी, जी। लाख रुपया सर आपने कमाएगा। तो कहा था कि आपने कहा था कि 8 साल बाद आपका बच्चा 28 करोड़ का मालिक होगा, ये तो नहीं बना? हाँ, बिल्कुल, अगर इस तरह ये कोई मेन बचा चीज़ है ना? बंदा सोच के बैठ जाए तो फिर ऐसा नहीं है। जी, इवन जो जी, किसी बंदे की जो प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है ना, उसको कोई नहीं देख रहा। अगर आप कहते हैं जी जी, रेहान स्कूल ने वो जी बच्चे ने ये 28 करोड़ नहीं कमाया बट ये उसकी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ है, उसको बोलना आ गया, उसको इंटरव्यू इतने ज़्यादा कर लिए, उसके कनेक्शंस बिल्ड हो गए, उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस बिल्ड हो गए। उसने कोई जी, अपना मिशन अपना अपना लिया, किसी वो ऐसे मिशन पे चला हुआ है जो कि उसको मिशन के तौर पे चला रहा है। जैसे कोई बंदा जी, एनर्जी वाला है, कोई बंदा जो है ना आप टेक्नोलॉजी वाली हैं, ठीक है, मैं ट्रेडिंग वाला हूँ। ये सारे के सारे मिशंस लोग लेके चल रहे हैं, तो ये थोड़ी बात है कि आपने किसी को मिशन पे जी सर, लगा दिया, कनेक्शंस बिल्ड जी। करवा दिए। रेहान साहब ने अपने जी सर, कनेक्शन ओपन कर दिए आपके लिए कि आप मेरे कनेक्शन से फ़ायदा उठाओ, ठीक है? ये थोड़ी बात है। किसी को कनेक्शन आजकल जी, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जब तक कनेक्शन ना हो आपको जॉब ही नहीं मिलती। अगर आप बिल्कुल इस ऐसा ही है सारे सर। के सारे सिस्टम के बाद आप जब बाहर जाएँगे, किसी को जॉब लेने जाएँगे, आपकी प्रोफ़ाइल, आपकी फ़ेसबुक, आपकी इंस्टा, आपका यूट्यूब,
आपका लिंक्डइन जो है खुद बोल रहा होगा कि आपने अभी तक क्या किया है, पिछले 3-4 साल में क्या किया, खुद ये चीज़ें बोल रही होंगी, फेसबुक बोल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जब जी आप किसी के सामने रखेंगे, जी मेरा ये प्रोफाइल है, मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, मैं डिज़ाइनिंग भी कर सकता हूँ, मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, तो आप लोग आपको आराम से जॉब पे रखेंगे। प्लस आपके कनेक्शंस भी आपके मौजूद हैं, तो कनेक्शन की बेस के ऊपर आपको जॉब मिलनी है, आपकी पढ़ाई के बेस जी पे नहीं मिलनी है। तभी वो आपका अच्छा हो जाएगा। तो फिर सारी चीज़ें तो आप लोगों ने सिखा दी ना बच्चों को, यही चीज़ें बाद में जी काम सर। आएँगी। चलिए मिस इकरा, बहुत शुक्रिया आपका कि हमने टाइम दिया, हमने अच्छा एक इंटरव्यू किया जिसमें हम कोई ख़ास टॉपिक तो नहीं, हम आपस में अच्छे अंदाज़ से गुफ्तगू कर रहे थे ताकि हम देख सकें कि जो है रेहान स्कूल किस तरीके से बच्चों को हमारी ज़िंदगियों में कैसे जो है वो असरअंदाज़ जी हो बिल्कुल। रहा है, और इसका फ्यूचर में लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या खदशात हैं लोगों के। तो बहुत जी शुक्रिया आपका, आपका वक़्त था, आपने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए, आपने बहुत अच्छी बातें की। आप खुद ना सिर्फ़ खुद शामिल हुई इस सिस्टम में, बल्कि अपने बच्चों को भी शामिल करवाया, अपने दूसरे रिश्तेदारों को भी कह रही हैं। तो आप तो बड़े जी अच्छे सर। मिशन के ऊपर हैं। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके मिस। आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगी तो ज़रूर कह दें, आप किसी को पैगाम देना चाहें। जी, मैं अपने सुनने वाले, देखने वालों को ये कहूँगी कि जो वक़्त है वो बहुत कीमती चीज़ है, तो खुदारा अपना वक़्त जो है वो ज़ाया ना करें। ना कि ये सोशल मीडिया यूज़ करके, टिकटॉक इन चीज़ों को यूज़ करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो जो टाइम हम ऐसे रील्स देख के वेस्ट कर रहे होते हैं, कोशिश करें कि उस टाइम में हम कोई ऐसा स्किल सीखें, जो हमें हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए बेनिफिट हो। और जी। जिनको भी रेहान स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, वो एक दफ़ा लाहौर कैंपस या जिस एरिया में भी रहते हैं, जिस सिटी में भी रहते हैं, तो वो एक दफ़ा उस कैंपस को विज़िट करके आएँ और सर को सुनें और अपने किसी कोई भी सारे बच्चों में से कोई एक बच्चे का एडमिशन करवा के बच्चे को चेक करें कि वो ट्रेडिशनल स्टडी और इस स्टडी में क्या डिफ़रेंस है। जी, जी, बहुत शुक्रिया मिस आपका, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत शुक्रिया मेरे ऑडियंस का। अगर आप उनको ये वीडियो में अच्छी लगी तो आप ज़रूर जो है ना इस वीडियो को कमेंट और लाइक कीजिएगा। थैंक यू। ओके सर।